आज हम लोग पढ़ते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में। डीएनए सीक्वेंसिंग को फ्रांसिस क्रिक थ्योरी भी बोला जाता है, जो कि फ्रांसिस क्रिक ने इसे फर्स्ट डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को कहा जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग क्या आता है। तो ये पेज यानी कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ये फाइंड किया जा सकता है डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, जिसमें कि हम लोग 4 पढ़ेंगे: बेस डिस्ट्रक्शन मेथड, चेन टर्मिनेशन मेथड, ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग, पायरो सीक्वेंसिंग एंड होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग। तो हम लोग इंडिविजुअली हर एक वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेस डिस्ट्रक्शन मेथड, मीन्स की न्यूक्लियोटाइड के बेस का डिस्ट्रक्शन के थ्रू ये सीक्वेंस हम लोग पता करते हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप है, जिसको मैक्सिमम गिलबर्ट सीक्वेंस भी बोला जाता है, जो 1977 से 1980 में इसको डिस्कवर किया गया था। इसमें जनरली 4 स्टेप इन्वॉल्व है। पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर डीनेचर्ड किया जाता है, जिससे सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में वो फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर लेबल्ड किया जाता है P32 यानी कि फॉस्फेट 32 से इसे 5' एंड पे इसे रेडियो लेबल्ड किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट, जैसे ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और एडेनिन के लिए अलग अलग केमिकल्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। केमिकल्स ऐड करने के बाद इसे इलेक्ट्रोफोरेस्ड किया जाता है पेज के थ्रू। फिर फ्रेगमेंट साइज को P32 यानी कि 5' एंड पे फॉस्फेट एंड है, जो कि 4 डिफरेंट सैम्पल इन लेन्स ऑफ जेल। फिर ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू ये सीक्वेंस को फाइंड किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसे कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि पहले हम लोग डीनेचर करते हैं, फिर सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में आता है, फिर 4 केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो केमिकल्स क्या क्या है? हाइड्रोजन, जो साइटोसिन प्लस थाइमिन अगर रहता है तो इसमें हाइड्रोजन केमिकल डालते हैं। अगर सिर्फ साइटोसिन रहा तो हाइड्रोजन NaCl। वैसे ही डाइमिथाइल सल्फेट है अगर तो एडेनिन प्लस ग्वानिन दोनों है तो ये केमिकल यूज़ करेंगे। और पाइपरिडीन जो है वो सिर्फ ग्वानिन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ ने एक सीक्वेंस लिया है, 8 बेसिस का एक सीक्वेंस लिया है, जिसमें कि G जो है रेडियो लेवल P32 से रेडियो लेवल्ड है। फिर हमने 4 ट्यूब्स लिया और चारों में अलग अलग केमिकल्स डाले हैं, जिसमें 4 अलग अलग प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस भी लिए हैं, जैसे कि A+G हो गया, इसमें G हो गया, C हो गया, C+T हो गया। तो हम इसको फाइंड सीक्वेंस कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं A+G और यहाँ पे C+T है। तो हम लोग A+G को A प्रीफर करेंगे और C+T को T प्रीफर करेंगे, क्योंकि G और C के लिए सेपरेट ट्यूब्स हम लोग ले रखा है। तो यहाँ पे A है, तो जो भी सीक्वेंस A आएगा उसके पहले तक के हम लोग 3 बेसिस को लिख देंगे, जैसे कि P32, GCT। फिर नेक्स्ट स्टेप में जहाँ भी A आएगा, तो ये यहाँ पे A आ रहा है तो यहाँ तक के सीक्वेंस को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखें। वैसे ही G वाले में हम लोग यहाँ पे लेंगे कि यहाँ पे G है तो हम लोग 1 2 3 4 बेसिस लिखेंगे। उसके बाद G नहीं है तो फिर यहाँ सिर्फ एक ही लिखाएगा। फिर वैसे ही C है तो C यहाँ पे पहले एक आया G, फिर सेकेंड में आ गया GCTA, उसके बाद फिर C नहीं है। फिर C+T वाले केस में देखेंगे कि T जो यानी थाइमिन कहाँ पे है, तो एक यहाँ पे 1 2 यानी T के पहले वाले 2 बेसिस को लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर थाइमिन यहाँ पे है तो G तक के बेसिस को यहाँ पे लेंगे। अब हम यहाँ एक चार्ट बना रहे हैं। A+G से हमने 4 ट्यूब्स लिया है तो 4 फेज लेंगे यहाँ पे, और 1 to 7 क्योंकि हम लोग ने 8 बेसिस लिया है तो एक जो है वो P32 से रेडियो लेबल्ड है, इसलिए हमने 7 यहाँ पे रैंकिंग किया है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 जो है वो सिर्फ C वाले पे केस पे है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे C+T वाले केस पे यहाँ पे, तो हम लोग ने यहाँ सिर्फ ये C ट्यूब पे जो सिर्फ 1 है बेस, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे C वाले पे सिर्फ 1 नंबर पे इसे शो करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि 2 नंबर पे C+T है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बेसिस है। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बेसिस है तो C+T पे, तो यहाँ पे इसको हम लोग 6 पे रैंक करेंगे। तो इसी तरह से हम सबका सीक्वेंस निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा 7 नंबर पे A है, फिर T है, फिर G है, फिर C है, फिर A है, उसके बाद फिर T और उसके बाद फिर C। तो इस तरह से हम लोग सीक्वेंस फाइंड कर लिए डीएनए सीक्वेंसिंग का, और इससे हमें यहाँ पे मैच करेंगे। जैसे हमारा सीक्वेंस क्या था, GCTA CGTA, वैसे ही यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया, ATG CATC। तो ये